मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मैं राजेश कुमार और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज पहली बार भविष्यवाणी। वैसे तो भविष्यवाणी करना मेरे स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इच्छा हुई कि आज कुछ भविष्यवाणी की जाए। वैसे मैंने 2021 में 2 भविष्यवाणी की थी और वो तुरंत पूर्ण हुई। सबसे पहले मैंने बोला था कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक भूकंप आएगा जिसका केंद्र बिंदु उत्तराखंड का पहाड़ होगा। कुछ ही घंटों में खबर सुनने को मिली कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पहाड़ी में हुआ और वहां से पानी की बहुत तेज बहाव, जिसमें बहुत गारत था, बहकर आया और बहुत सारे मजदूरों की जान उसमें चली गई और भारी नुकसान हुआ कुछ ही घंटों में। उसके बाद फिर मैंने 2021 अप्रैल के महीने में या मई के महीने में, जब कोरोना अपने चरम सीमा पे था और बहुत से लोग जो है मारे जा रहे थे, मर रहे थे और बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिल रहे थे और पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो मैंने वहां से भविष्यवाणी की थी। उसका अगर क्लिप मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा और लॉकडाउन खुल जाएंगे और मार्केट में पूरी तरह से पूरे शहर में वही चहल पहल हो जाएगी जो पहले देखने को मिलती थी और किसी भी तरह की कोरोना के कारण दुखद समाचार अब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया और आज तक वैसा ही है और कोरोना की वजह से कोई भी दुखद समाचार नहीं मिला पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और आप जो है गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि अप्रैल या मई का महीने में कोरोना जो है किस तरह से बिल्कुल समाप्त हुआ। तो आज की जो मेरी भविष्यवाणी है वो मणिपुर को लेकर है, क्योंकि मणिपुर में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है जो चला हुआ है वो बहुत ही भयानक है और एक अराजकता का माहौल जो हमारा फैल रखा है कुकीज और मैतेई के बीच में। लेकिन जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर की योजना से ही होता है। इसमें कुछ ना कुछ भला अवश्य हो सकता है, जो मेरा मानना है। किंतु होने क्या वाला है, जो मुझे प्रतीत होता है, जो मुझे अनुभव होता है, या कह सकते हैं जो मुझे प्रदर्शन होता है, हो रहा है, कुकीलैंड की जो उनकी डिमांड है वो अवश्य पूर्ण होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता और बहुत ही शक्तिशाली ये लैंड बनेगा कुकीलैंड। और इसमें देश का जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा, अगरतला और आसाम का एक बहुत बड़ा भूभाग इसमें शामिल हो जाएगा, साथ ही अरुणाचल प्रदेश भी। और ये एक बहुत ही जो है सक्षम और जो भी होगा कुकीलैंड वो बनेगा और समृद्ध भी बहुत होगा, वैभवशाली भी होगा और परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा इसमें रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ही है। और धीरे धीरे इसका प्रभाव जो है पूरे देश भर में फैलना शुरू होगा और इसका जो परिणाम, जो रिजल्ट होगा वो बहुत सुखद होगा। इसमें जो भी हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, उथल पुथल चल रही, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे किसी भी तरह की है, और बहुत सी घटनाएं जो छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जो आपराधिक घटनाएं लोग कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं और बच भी रहे हैं, उनका जो हाल है बहुत बुरा होने वाला है। और सच्चे और अच्छे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबका समय आएगा और उन्हीं का समय होगा जो सच्चे लोग होंगे, धर्मी लोग होंगे और एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और जो प्यार प्रेम से और शांति से रहना चाहते हैं। सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और लड़ाई झगड़े और आपसी जो बैर भाव है और जातीयता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज की मेरी यही भविष्यवाणी थी। बहुत अधिक समय मैं नहीं लूंगा, बहुत छोटे से समय के लिए मैं आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, यानी कि इसमें साल नहीं, महीने नहीं, कुछ ही दिनों में ये आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे क्या क्या होने वाला है उसको बताने का भी मैं प्रयास आप लोगों को करता रहूंगा और जैसे जैसे ये भविष्यवाणियां पूर्ण होती जाएगी, इसका जो प्रभाव आप देखते जाएंगे, तो आने वाले जो और भी समय है वो कैसा रहेगा हम सब लोगों के लिए, मसीहों के लिए विशेषकर, क्योंकि मसीहों को बहुत ज्यादा सताया गया है और उनकी जो प्रार्थनाएं वो परमेश्वर तक पहुंच गई है और अब समय आ गया, बहुत जल्दी परमेश्वर उसका उत्तर देंगे। ये पक्की बात है। ये उनकी जो प्रार्थना है वो बिल्कुल भी निष्फल नहीं होने वाली और सभी मसीहों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार आने वाला है। और क्योंकि बहुत से लोगों को अभी बचाया जाना है
जो भी मसीह में नहीं है और परमेश्वर का आगमन बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, तो अभी परमेश्वर तैयारी भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। वो हर धर्म और जाति के लोगों से भी वो चुने जाएंगे। तो इसीलिए ये सब जो है घटनाएं घटित होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको भरपूरी में आशीष दे और परमेश्वर के नाम से आप सभी लोग खूब आगे बढ़ते जाएं।